वेलकम बैक। पार्ट 2 नैनीताल ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 दिखाया था और ये पार्ट 2 है। आज 12 जून है और हमने शुरुआत की अपने घर यानी कि जो होटल लिया हमने वहाँ से शुरुआत की और घूमने के लिए सबसे पहले हमने हायर की एक स्कूटी जो कि 800 रुपये की हमें पूरा दिन पड़ा और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र को। सबसे पहले हम पहुँचे नैनीताल से 11 किलोमीटर दूरी पर एक झरना है, उस झरने में पहुँचे और उसके बाद हम 12 पत्थर, रास्ते में काफ़ी ताल भी आए, उन तालों में भी पहुँचे। हमने बच्चों के लिए घोड़े की राइडिंग करी, करीब 6 किलोमीटर अंदर पहुँचे, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। और सबसे आखिरी में जो नैनीताल का जो चिड़ियाघर है वह हम पहुँचे। इस चिड़ियाघर ने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए क्योंकि सारा चढ़ाई पर है और कोई भी प्लान नहीं है इसमें। अगर आपको पूरा चिड़ियाघर घूमना है तो जहाँ 1 घंटा लगता है तो वहाँ मान लीजिए 3 घंटा लगेगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम चढ़ाई एकदम सीधी है। और हम बताएं तो हमने 2 दिन के सफ़र के अंदर हमें कुछ इन्जॉय नहीं मिला जो हमें मनाली या लाहौल स्पीति, शिमला हो गया या फिर मसूरी हो गया, जो यहाँ जो सुकून मिलता है वो हमें यहाँ सुकून नहीं मिला। यहाँ भी हमें ऐसा लगा कि हम दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जैसी गर्मी यहाँ भी देखने को मिली है। क्या कुछ हमने आज अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, हमारा नैनीताल पार्ट 2 ब्लॉग में देखिए। तो दूसरे दिन हम चले, स्कूटी के बाद सीधा पहुँचे हम पहले सफ़र पे, जो कि बड़ा पत्थर, इसको 12 पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी का टुकड़ा है जो कि इसमें एक ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ लोग रुकते हैं, एंजॉय भी करते हैं। हमने भी थोड़ी देर रुके, 10 से 15 मिनट रुके, पहाड़ों पर जाके फ़ोटो या वीडियो बनाई और आप तक पहुँचाने के लिए एक रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में भी। कुछ खास इतना नहीं था, मेरे एक छोटी सी चट्टान थी, इस चट्टान के बीच में एक छेद था, उस छेद से एक ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आ रही थी। लोग यहाँ पे रुक के सेल्फी खींच रहे थे और कुछ यहाँ के नज़ारे अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे थे। जिसके बाद हम चले दूसरे सफ़र पे स्कूटी पर सवार होकर अपनी फैमिली के साथ, और हमने 12 पत्थर से 10 किलोमीटर आगे पहुँचे, जो कि हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये आगे आके एक व्यू पॉइंट है नैनीताल का। यहाँ से सबसे जो नीचे का हिस्सा है, जो सबसे आखिरी तल है, वह दिखाई देता है और हसीन वादियाँ दिखाई देती हैं। लोग यहाँ भी रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने मोबाइल में कैद करते हैं। अगर यहाँ से कोई भी अगर हल फिसला तो सीधा नीचे खाई में जाकर गिरता है। ये नैनीताल का सबसे टॉप का व्यू पॉइंट है। जिसके बाद आखिरी सबसे एंड में जो पड़ता है वुडन वाटरफॉल, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपये की है। यह 5 साल से ऊपर के बच्चों की भी फुल टिकट लगती है। हमने एंट्री की और अंदर जाके उसमें कुछ खास नहीं था, एक छोटा सा वाटरफॉल था, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। ये बाहर का रोड का हिस्सा है। हम अंदर पहुँचे हैं। अंदर पहुँचते ही हमने देखा कि अंदर काफ़ी लोग हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम इस समय हैं नैनीताल के वुडन वाटरफॉल। नैनीताल के सबसे नीचे का ये इलाका है। अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर है। आज दूसरा दिन है हमारा ये। अंदर आके जब देखा तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और जब झरने के बाद पहुँचे तो देखा छोटा सा झरना था। जो और जगह जो झरने दिखाई देते हैं उनका बच्चा से भी छोटा सा था। ऐसा लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल ये झरना बनाया गया है। इसके अंदर हम पहुँचे, इसके अंदर काफ़ी हरियाली थी, मगर जो पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर हमें चढ़ना पड़ता है। और उसके बाद ये छोटा सा झरना था। यहाँ लोग सेल्फी ले रहे थे झरने के पास खड़े होकर, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। लोग सोच रहे हैं कि नैनीताल में ठंड पड़ गई होगी, ये गलत फहमी है। नैनीताल में भी गर्मी काफ़ी है, क्योंकि नैनीताल उतनी ऊंचाई पे नहीं है जितनी ऊंचाई पे मनाली, शिमला और भी हिल स्टेशन है, जैसे कि उत्तरकाशी हो गया और या फिर मसूरी हो गई। उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी देखने को मिली। हम भी पहुँचे, हमने भी यहाँ पर सेल्फी ली, अपने फैमिली के साथ पहुँचे। सोचा कि हम अपने दर्शकों को भी ये पहुँचाएँ। यहाँ की 50 रुपये एंट्री फ़ीस थी अंदर एंट्री के लिए, और उसके बाद अंदर हम पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि ये वो फुवारा है, जो वाटरफॉल है, जो आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कोई बड़ा नहीं था। यहाँ लिखा भी था कि इस झरने के नीचे नहाना मना है। वहाँ से हम निकले, कुछ आगे एडवेंचर एक तल और था और इसमें एडवेंचर हो रहा था। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ के अलग अलग प्राइज़ हैं, जो भी आप करना चाहेंगे
यहाँ पर इसका साइकिलिंग भी है, रैपलिंग भी है इसमें देखने को मिली। इसके बाद वापस नैनीताल की तरफ हम चढ़े, जो हमारा एक पॉइंट रह गया था जिसको चाइना पीक भी बोलते हैं। वहाँ जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं ट्रैकिंग करके 2 से ढाई घंटा, जो तेज़ चल सकता है वो कम से कम 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। मगर हम पहुँचे अपने बच्चों के लिए एक घोड़ा किया, जो कि टोटल जो उसका चार्ज था 920 रुपये का था, क्योंकि 820 रुपये राइडिंग का था। उसके बाद 100 रुपये टिकट अलग से लगती है एंट्री के लिए, जो वन विभाग का होता है, और पैदल वालों का 50 रुपये होता है। हम अंदर पहुँचे सफ़र करते हुए। अंदर जाने के बाद यहाँ पर 6 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट पहुँचे, वहाँ का हमने नज़ारा देखा, और उसके बाद वापस अपने बच्चों के साथ फिर से रवाना हुए घूम घाम के वापस। तो ये वापसी का इलाका है जिसको लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ भी भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि यहाँ पर लवर आते हैं और कुछ उनमें अगर नाराज़गी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आके सुसाइड भी करते हैं, तो इसका नाम लवर पॉइंट और प्लस सुसाइड पॉइंट भी रखा है। इसके बाद वापसी हम पहुँचे नैनीताल के जू में, जो कि नैनी झील के पास ही पड़ता है। यहाँ की जो टिकट एंट्री है वह 100 रुपये की है। 12 साल से नीचे के बच्चों की एंट्री फ्री है, और 12 साल से ऊपर जो भी होगा उनकी 100 रुपये एंट्री है, और सीनियर सिटीजन की फ्री एंट्री है। हम पहुँचे क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि ये सारा पहाड़ों में बना हुआ है। इसकी चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें रुक रुक के यहाँ पर चलना पड़ता है। यहाँ भी काफ़ी देखने को मिला, पक्षियाँ मिले, टाइगर मिले, और रेड पांडा भी मिला। काफ़ी चीज़ इसमें देखने को मिली, और हमने सोचा कि आप तक भी पहुँचाएँ। अगर नैनीताल आते हैं तो नैनीताल जू में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मगर यहाँ आने के लिए या तो आप रोपवे से आ सकते हैं, उसके लिए भी चलना पड़ता है, या पैदल आ सकते हैं, या फिर आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी के बाद भी आपको जो नैनीताल का जू है उसमें भी आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। हम अंदर पहुँचे नैनीताल में तो सबसे पहले हमें टाइगर दिखाई दिए। यहाँ पर टाइगर काफ़ी हैं, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 बाड़ा थे, तीनों बाड़ा में 2-2 शेर थे, यानी कि 6 शेर इसमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद हम अपना इस ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं शाम के नज़ारे के साथ, क्योंकि हमने 2 दिन रुके और 2 दिन का हमने आपको बताया। कुछ खास नैनीताल हमें नहीं लगा है।